ठीक है मेरे प्यारे साथी पश्चिमी देशभक्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप ईसाई हों या गोरे, काले, भूरे या मेरी तरह प्रवासी पृष्ठभूमि वाले हो। अगर आप पश्चिमी सभ्यता को सबसे ऊपर रखते हैं तो आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस सभ्यता का अस्तित्व दांव पर लगा है। ये महान सभ्यता कई मोर्चों पर हमले का सामना कर रही है। एक तरफ कम्युनिस्ट पश्चिम पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन पश्चिम पर हमला कर रहा है और फिर इस्लामवादी भी है। मुझे चीनी लोगों का सम्मान है क्योंकि वे युद्ध के मैदान में ईमानदारी से लड़ रहे हैं, कोई चालाकी नहीं दिखा रहे, अंदर घुसकर अपनी आबादी बढ़ाना, भ्रष्ट करना। हालांकि ऐसा पहले भी किया गया है और हम भी उनके साथ ऐसा करेंगे। हम करेंगे, यही युद्ध की प्रकृति है। लेकिन इस्लामवादी सबसे ज्यादा कायर है। वे ना तो सेनाएं बना सकते हैं, ना ही कोई सुचारू रूप से चलने वाला समाज बना सकते हैं। वे पश्चिम से मुकाबला नहीं कर सकते। ईरान में उनके साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। हम उन्हें पूरी तरह काबू में नहीं कर सकते आधुनिक ड्रोन तकनीक के कारण, लेकिन वहां उनकी हालत खराब है। उनका नाश हो रहा है और अपने लोग ही उनसे नफरत करते हैं। शायद वे हमें मैदान में ना हरा सके, लेकिन उनके पास दूसरी चाल है। उन्होंने पश्चिमी देशों में घुसपैठ कर ली है। यूरोप में करीब 50 मिलियन मुसलमान रहते हैं। सदी की शुरुआत में ये संख्या करीब आधा मिलियन थी। अमेरिका में उनकी संख्या 8 मिलियन तक पहुंच गई है। कुछ लोग इसे 5 या 10 मिलियन बताते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, संख्या बढ़ रही है और वे इसे जानते हैं। उन्होंने पहले ही योजना बना ली है कि पश्चिम को अंदर से कैसे नियंत्रित करेंगे। याद रहे, वे बाहर से कुछ नहीं कर सकते, बस कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गाजा में कोशिश की, अब ईरान कर रहा है, पर वे नहीं कर सकते। हारने वाले। देखिए वे क्या कर रहे हैं। इस्लामी इमाम को सुनिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी देश में हमारी आबादी का प्रतिशत है। सिर्फ अमेरिका में वैसे, और अमेरिका सारी निगाहें तुम पर है। पूरी पश्चिमी सभ्यता का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जर्मन वे बहुत ही कठिन हालात में हैं। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। ठीक है, मेरा देश ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस दुनिया के इस हिस्से को संभाल सके। ठीक है, लेकिन आप अमेरिका, आप ताकत लेकर आते हैं। वे आपसे सबसे ज्यादा डरते हैं, तो इसे सुनिए। इस देश में हम बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में हैं। ये सिर्फ इस देश में है, जबकि पश्चिमी दुनिया में माशाअल्लाह तबारकवल्लाह प्रतिशत इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वे डर रहे हैं। ये हमें डरा रहा है, ये तुम्हें डराना चाहिए। स्वीडन, स्वीडन 10%। अल्लाह। ओस्लो, नॉर्वे 10% मुस्लिम। ओस्लो, वो भी वियना। ऑटोमन तुर्कों ने 200 साल कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सके। वियना में अब 10% मुस्लिम हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इंग्लैंड, लंदन, अनुमान है कि ये 20% है। मैं 1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में था। सिडनी, वहां ऐसे इलाके हैं जो शायद ऑस्टिन के आधे के बराबर है और जिनकी 60% आबादी मुस्लिम है। हाँ, वे अपनी ताकत और कमजोरियां जानते हैं। उनके पास स्पष्ट रोड मैप है। वे दृढ़ और प्रेरित हैं, और ऐसी विचारधारा से प्रेरित हैं जिससे हमें नफरत करनी चाहिए। चलो बात को घुमा फिरा कर न कहे, आप जानते हैं मुझे इससे नफरत करनी चाहिए। इसमें मेरा सीधा स्वार्थ जुड़ा है। यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। मेरे हित पश्चिमी सभ्यताओं से जुड़े हैं। इंसान ऐसा ही करते हैं। आप जानते हैं, अगर मुसलमान ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लेते हैं तो मेरा काम तमाम है। मारा जाऊंगा, सिर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेरे हित में नहीं है कि इस देश में इस्लाम मजबूत पकड़ बनाए, और आपके लिए भी यही है। अगर आप दाढ़ी बढ़ाकर तालिबान जैसा नहीं दिखना चाहते, या तो आप अपनी बेटियों को बुर्का नकाब पहनाना चाहते हैं, या अपनी उस महान सभ्यता को बर्बाद होते देखना चाहते हैं जो हमें मंगल तक ले जाने वाली थी। यही इनकी योजना है। इन्होंने बता दिया है। हमें कांग्रेस के गलियारों में होना चाहिए, हमें न्यूज रूम्स में होना चाहिए, हमें क्लासरूम में होना चाहिए, हमें किताबों में होना चाहिए, हमें अदालतों और जनमत की अदालत में होना चाहिए। ये करने के लिए जैसे इल्हान उमर, राशिदा तलैब और एक और आदमी जो इस एपिसोड का स्टार है, और मीडिया में जैसे मेहदी हसन। चलो यार, चलो
सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। हम कब तक सोते रहेंगे? हमें किताबों में भी जगह बनानी होगी, हमें अदालतों में और जनमत के मंच पर भी होना होगा। यहीं पर मैं जनमत के मोर्चे पर सामने आता हूँ ताकि आपको बता सकूं कि इन जोकरों के झांसे में मत आना। नहीं, असल में ये जोकर नहीं है। ये लोग वास्तव में बहुत गंभीर खिलाड़ी हैं दोस्तों, बहुत गंभीर खिलाड़ी। उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वे क्या चाहते हैं। यही वजह है कि आपको इस आदमी से सावधान रहना चाहिए। इनका नाम अब्दुल सालेह है। मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेट प्राइमरी के विजेता अब्दुल अल सैयद। डेमोक्रेट्स है ना, डेमोक्रेट्स। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, जब धूल बैठ जाएगी, जब हम युद्ध जीतेंगे, जब हम पश्चिमी सभ्यता को बचाएंगे, भविष्य के इतिहासकार अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को बिकाऊ पार्टी बताएंगे, एक गद्दारों के झुंड के रूप में। यही वे लोग हैं, ठीक है। उन्होंने उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत छोड़ दिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस्लाम के हाथों बिक गए हैं, न कि इस्लामी मूल्यों से प्रेम के कारण। उनके अन्य स्वार्थ हैं, जो है पश्चिमी सभ्यता को नष्ट करना और सब कुछ फिर से शुरू से बनाना, सब कुछ फिर से शुरू करना। यही वे चाहते हैं। वे अराजकता चाहते हैं। वे कम्युनिस्ट समाजवादी क्रांति चाहते हैं ताकि समाजवादी आदर्श राज्य बना सके, जैसा सभी कम्युनिस्ट और समाजवादी सोचते या वादा करते हैं, और फिर वे इस्लाम से निपटेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम यह देखने के लिए रुकने वाले नहीं हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मेरी राय में मुझे लगता है कि इस्लामिस्ट जीतेंगे। मुझे लगता है कि वे इन कम्युनिस्ट सोशलिस्ट को मार गिराएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं। ठीक है, इसे अभी खत्म करना होगा। यह पहली और शायद आखिरी लड़ाई है। असल में यह लड़ाई नहीं बल्कि युद्ध है। इस आदमी की बात सुनो। मेरे प्यारे कंजर्वेटिव अमेरिकियों, मैं जानता हूं कि दायां पक्ष बिखरा और टूटा हुआ है, क्योंकि हमारे पास यह नया वोक राइट है। वह इजराइल और यहूदियों से नफरत के चलते वे उनके साथ जुड़ गए, लेकिन अब वह गठबंधन भी टूट रहा है। वे इन लोगों के साथ एक गठबंधन बनाते हैं। देखो मामदानी के साथ क्या हुआ। कुछ उदारवादी यहूदी भी हैं जो इजराइल और जायोनिस्ट आंदोलन से नफरत करते हैं, और ये मूर्खों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन्हें देखो, देखो वह क्या कह रहा है। ये वही है जो मामदानी ने वादा किया था। मैं यहूदियों और उनके धर्म से प्यार करता हूं, मुझे सिर्फ जायोनिज्म से नफरत है। तुम पहले उसके झांसे में आ चुके हो, क्या फिर फंसोगे? इस इस्लामिस्ट की बात सुनो। वो पूरी तरह से इस्लामिस्ट है और एक जिहादी है। और इजराइल यहूदी धर्म और यहूदी लोगों के समान नहीं है। मैं यहूदी धर्म से प्यार करता हूं और मैं यहूदी लोगों से भी प्यार करता हूं। वो नहीं करता, वो नहीं करता। कुरान कहती है कि यहूदी और ईसाई दोस्त नहीं हो सकते, और वो ये जानता है। वो आधा हाफिज कुरान है, यानी उसने कुरान याद किया है। ये एक राजनीतिक नैरेटिव है जो सबसे व्यावहारिक है और शायद उनके आंदोलन को जारी रखने का सबसे उपयुक्त तरीका है। क्योंकि अगर वो क्या कहेगा, मुझे यहूदियों से नफरत है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपके साथ क्या होगा? आपको चुना नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी सबसे कमजोर जगह ढूंढने दो, यहूदियों में फूट डालने दो, जैसे हम जायोनिस्टों से नफरत करते हैं, क्योंकि हम जायोनिज्म का समर्थन नहीं कर सकते और मुसलमानों को फिलिस्तीन पर राज करना है। तो चलो उनके बीच फूट डालते हैं। यह बिकेगा और पहले भी काम कर चुका है, तो रणनीति क्यों बदले? मैं यहूदी धर्म का सम्मान करता हूं और मैं यहूदी लोगों का भी सम्मान करता हूं। मैं यहूदी धर्म का समर्थन करता हूं और मैं यहूदी लोगों के साथ खड़ा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। वह नहीं करते। उनके पैगंबर ने अपने मृत्युशैया पर यहूदियों और ईसाइयों को शाप दिया था। उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों को शाप दिया था। क्या आपको अपने पैगंबर का अनुसरण नहीं करना चाहिए? और वैसे इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक सीधा झूठ है। ये आदमी फिर से, कुछ लोगों ने सोचा ममदानी धार्मिक नहीं है और सब कुछ नहीं जानते। मुझे इस पर शक नहीं है, इसलिए मैंने कहा शायद वो कम्युनिस्ट हैं जो अपने इस्लामी विश्वास को कम्युनिज्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एक इस्लामिस्ट है जो वामपंथियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कम्युनिस्ट होने का नाटक कर रहे हैं। जो भी हो, ये आदमी एक इस्लामिस्ट है। वो हाफिज कुरान है। वो अरबी भाषा का मूल वक्ता है। उन्हें पता है कि कुरान में क्या लिखा है। उन्हें 1400 साल की परंपरा का मध्य पूर्वी नजरिए से ज्ञान है, जो काफी कठोर है, जो यहूदियों से नफरत पर आधारित है। यहूदी, जायोनिस्ट नहीं, यहूदी, यहूदी लोग। और वो जानता है, फिर भी झूठ बोल रहा है। वह मैडी हसन की तरह है। और अकेला
सबसे खतरनाक बात यह है कि वे यहूदी विरोधी होने की परिभाषा को विदेशी सरकार और नेताओं तक बढ़ा सकते हैं। मैं इसे बकवास मानता हूं। नहीं, अगर आप मानते हैं कि यहूदी विरोधी होने की परिभाषा में किसी विदेशी सरकार और एआई पैक को भी शामिल किया जा सकता है, तो आप एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हमें यह समझना जरूरी है कि हम यहूदी धर्म और यहूदी लोगों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम इंसानों से प्यार करते हैं। हम फिलिस्तीनियों और उनके अधिकारों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम इंसानों से प्यार करते हैं। मैं नहीं करता। वे सिर्फ अपने अधिकारों, एजेंडे और लक्ष्यों से प्यार करते हैं। इसीलिए असली सबूत नतीजों में दिखता है। मुझे कोई ऐसा मुस्लिम देश बताइए जहां अल्पसंख्यक उतनी अच्छी तरह रह रहे हों जितना वे पश्चिमी देशों में रहते हैं। मुझे एक भी देश का नाम बताइए, और अगर आप मलेशिया और इंडोनेशिया का नाम भी लेते हैं, वे पश्चिमी मानकों के करीब भी नहीं हैं। मैं इसे चुनौती देता हूं। इंडोनेशिया, मलेशिया में चर्च जलाए गए हैं और तुर्की में भी। तुर्की ने हागिया सोफिया को मस्जिद बना दिया। ईसाई धर्म के मुंह पर तमाचा है। और यहाँ पश्चिम में हम चर्चों को मस्जिदों में बदल रहे हैं। मुझे एक भी मुस्लिम देश का नाम बताइए जहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पश्चिम से बेहतर हो। एक भी देश नहीं है। इसी वजह से ये सारा नैतिकता का दिखावा और खुद को ऊंचा दिखाने वाली बातें बकवास है। वे यहूदियों से नफरत करते हैं। केवल ज़ायोनिस्ट ही आए क्या 75 साल पहले? तो इस्लामी इतिहास में यहूदियों के उत्पीड़न से भरा क्यों पड़ा है? वे झूठ बोल रहे हैं। विश्वास मत करो, इस पर विश्वास मत करो। फिर से तुम्हें पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखनी होगी। तात्कालिक सोच से आगे देखो। जो तुमने सड़क और खबरों में देखा उससे आगे देखो। जो मैंने शुरुआत में आपको सुनाया था, उनके पास योजना और एजेंडा है। हमें सत्ता के गलियारों में होना चाहिए, सीनेट के गलियारों में होना चाहिए। उन्हें वही होना चाहिए। हमें मीडिया में होना चाहिए, हमें फिल्मों में होना चाहिए, हमें हर जगह होना चाहिए। यही उन्हें चाहिए, बस यही है। उन्होंने पश्चिम को अंदर से नष्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है और वही कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारे टैक्स का पैसा यही स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है क्योंकि हम लोगों से प्यार करते हैं। क्या आप जानते हैं इजराइल के बाद अमेरिका से सबसे ज्यादा सहायता कौन सा देश पाता है? मिस्र। वे अमेरिका से मिस्र को दी जाने वाली विदेशी सहायता बंद करने की मांग क्यों नहीं कर रहे? क्यों? वे टैक्स डॉलर अमेरिका में, अमेरिकी स्कूलों में, अमेरिकी अस्पतालों में क्यों नहीं खर्च किए जाने चाहिए? उसे अमेरिका या उसके अस्पतालों की कोई चिंता नहीं। ये सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाने और अपने इस्लामी एजेंडे को आगे बढ़ाने का तरीका है। आप ये नहीं कह सकते कि मानवाधिकार किसी सीमा पर खत्म हो जाते हैं या हमारे बच्चों में निवेश चाहते हैं, लेकिन हमारा पैसा विदेश भेजते हैं ताकि दूसरे लोगों के बच्चे मारे जाएं। आप ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, नहीं। सभ्यताएं ऐसे ही चलती है। सुपर पावर अपनी पसंद की विश्व व्यवस्था बनाए रखती है जो पश्चिम और अमेरिका के लिए अनुकूल है। अमेरिका को अपने हितों की रक्षा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और जब आपके कुछ खास हित होते हैं तो आपके साथी भी होते हैं, क्योंकि आपके साझा मूल्य और हित होते हैं। अमेरिका के हित में है कि इजराइल को तुम बर्बर लोगों से बचाया जाए, इसलिए वह उसे पैसा देता है। ये अमेरिका के हित में है। और अगर आपके बच्चे मरते हैं तो हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों है। शायद आप यहाँ एक अहम तथ्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने एक युद्ध शुरू किया, आपके लोगों ने युद्ध शुरू किया और आप हार गए। पता है क्या? जब आप कोई गलत सैन्य निर्णय लेते हैं, तो जब आपके कर्मों के नतीजे बेरहमी से सामने आते हैं, तब आप खुद को पीड़ित नहीं कह सकते। अभी गाजा में जो हो रहा है वो आपके कर्मों का परिणाम है। आप जानते हैं कि ये आदमी यहूदियों की चापलूसी कर रहा है और वही पुराना तरीका अपना रहा है। जैसा मैंने कहा, अगर कुछ टूटा नहीं है तो उसे ठीक मत करो। अब मैं आपको इस्लाम और मुसलमानों का असली चेहरा दिखाता हूँ। इसे देखिए। डॉक्टर रहमी रहमे अल्दवान एक प्रसिद्ध फिलिस्तीनी कार्यकर्ता है जो ब्रिटेन की मुस्लिम डॉक्टर हैं। उनके यहूदी विरोधी बयानों के कारण उनका लाइसेंस निलंबित हुआ है। यहाँ तक कि हद से ज्यादा रियायत देने वाली वोक लेफ्टी ब्रिटिश सरकार ने भी सोचा कि लड़की थोड़ा शांत हो जाओ। मुसलमानों को यहूदी धर्म के प्रति प्यार या लगाव दिखाना बंद करना चाहिए। ये अपमानजनक है और गलत है। ये सच है दोस्तों, ये सच है। वो जानती हैं, वो जानती हैं। और आप मुझे बता रहे हैं कि ये आदमी
जो मुस्लिम ब्रदरहुड के एक सदस्य का बेटा है, ये नहीं जानता जिसने कुरान को दिल से याद कर लिया है। वो ये नहीं जानता, वो जानता है, वो जानता है। हमें पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर ज्यादा हक है। हाँ, उनका मूसा का रूप आपके मूसा से अलग है। कुछ हिस्से लिए गए हैं, लेकिन वे अप्रासंगिक हैं। हम सच्ची तौरात का सम्मान करते हैं। आपकी तौरात झूठी है। जानते हैं क्या? ये तो ईश निंदा है ना? हम कुरान पर कुछ कहते हैं तो लोग आदि मानव बन जाते हैं। ये लोग कहने लगते हैं, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तुमने मेरे कुरान के साथ ऐसा किया। लेकिन वे तोराह का अपमान करते हैं, बाइबिल। वे इसका हर दिन अपमान करते हैं, कहते हैं कि ये झूठी है, ये गढ़ी गई है, ये असली नहीं है। लेकिन हम पूरी तरह से धार्मिक अस्वीकृति बनाए रखते हैं। यहूदी धर्म को एक बदला हुआ, निरस्त किया गया मत मानते हैं। हम उनके धर्म से प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारा विश्वास हमें आदेश देता है कि हम उनके साथ पूरी तरह से अडिग न्याय करें, जो कि हमारे अधीन रहते हैं। यही उनका मतलब है, अडिग न्याय से हमारे अधीन रहो। यही ठीक वही है जो मुसलमानों ने 634 ईस्वी से 1400 सालों तक किया। उसी समय उन्होंने आज के इजराइल पर कब्जा किया था। आप समझ रहे हैं कि यह संघर्ष क्यों होता है? यह संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि उनकी कहानी में खामियां हैं। राजनेता, मुस्लिम राजनेता यहाँ मुश्किल स्थिति में हैं। उन्हें ऐसे ही बोलना पड़ता है, उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। मामदानी को भी ऐसे ही बोलना पड़ता है। उन्हें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जनता की अदालत में जाना है और वोट जीतने हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। और वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हर चीज के लिए एक क्लिप है, सुनिए। मुझ पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, पश्चिमी दुनिया के 2 प्रमुख मुस्लिम विद्वान यहाँ हैं जो बता रहे हैं कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि राजनेता को कुछ मामलों में समझौता करने की अनुमति है। अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, वो नेता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो नेता जिसे मैं जानता हूँ, कई लोगों को इजराइल के मुद्दे से भी ज्यादा भड़काता है। कुछ परिस्थितियों में नेता को ऐसा करना ही चाहिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ बोलना ही पड़ता है। क्या आपने कोई ऐसा राजनेता देखा है जो झूठ नहीं बोलता? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। सारे राजनेता झूठ बोलते हैं, इसलिए मुसलमानों को इस्लामी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यह आदमी यहाँ ठीक यही कर रहा है। वह यही कह रहा है, मुझे यहूदी धर्म पसंद है, मुझे यहूदी लोग पसंद हैं। एक खतरनाक परिस्थिति। मुझे यहूदी लोग पसंद है, मुझे यहूदी लोग पसंद है। अगर वे नहीं करते, जैसा कि इस फिलिस्तीनी कार्यकर्ता ने सही कहा है, हमें उनका धर्म पसंद नहीं है। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। यह आदमी, ये कौन है? यह आदमी इनके ससुर अल-सासा सुपर पीएसी के शीर्षदाताओं में से एक हैं और आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। इस्लामी एजेंडा का इतना सबूत है, ये कोई षड्यंत्र सिद्धांत भी नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता कोई इसे कैसे नकार सकता है। हाँ, आपने मामदानी को चुना। मामदानी के पिता ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम मुस्लिम तथा कथित आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखना शुरू करें। यही वह मूल रूप से कह रहे थे। मैं उनके विचार को अपने शब्दों में कह रहा हूँ। यही उन्होंने कहा था। और देखिए, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी मानसिकता है, तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि वे क्या बनाएंगे? आपको क्या लगता है वे कैसे सेवा करेंगे? जब उनके बयान पूरे चित्र से मेल नहीं खाते, तो इसका मतलब है वे झूठ बोल रहे हैं। ठीक इसी आदमी की तरह उसे यहूदी बहुत पसंद है। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड को यहूदी पसंद है? नहीं। लीजिए, ये रहा, मुझे पढ़ने दीजिए। अब्दुल अल सैयद को एक आतंकवादी संगठन से फंडिंग मिली। उन्होंने चुनावी चंदा लिया और उनका CAIR से संबंध है। CAIR को टेक्सास के गवर्नर ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, पर यह देर से हुआ। इसे पूरे अमेरिका, फ्लोरिडा, टेक्सास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए। हॉलीलैंड फाउंडेशन में नामित बिना अभियोग के सह षड्यंत्रकारी, जो अमेरिका में सबसे बड़ा हमास आतंक वित्त पोषण मुकदमा था। अगर आप रूढ़िवादी अमेरिकी हैं और देखेंगे कि हमास को फंड मिला है, तो आप सोच सकते हैं कि ये यहूदियों से जुड़ा मामला है, इसलिए मैं ध्यान नहीं दूंगा। हमास सिर्फ यहूदियों को मारता है नहीं। यही वजह है कि हम आपको बताते हैं कि इजराइल सिर्फ छोटा शैतान है, अमेरिका बड़ा शैतान है। तो वे इजराइल के बाद आपके लिए आ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार इजराइल का बचाव करती है। वह हमारे लिए उस दिशा में एक सीमा की तरह है।
मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास से ऐतिहासिक संबंध थे। आतंकी संबंधों के कारण FBI ने पहले औपचारिक संबंध तोड़ दिए थे। लीजिए, हो गया। ये आदमी चुनाव लड़ रहा है, सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहा है। दोस्तों, बेखबर रहने का कोई बहाना नहीं है। इस्लाम आ रहा है, ये बहुत तेजी से आ रहा है। जो भी होगा हमारी जिंदगी में ही होगा। ये हम सब पर निर्भर करता है। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आप अपनी सभ्यता और देश को सर्वोपरि मानते हैं, अगर आप इसके विरोध में नहीं हैं, जैसे अफ्रीकी अमेरिकियों के एक समूह को यह पसंद नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग जिन्हें मैंने देखा, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हों, वे अमेरिका के अंतर्गत ही काम करना चाहते हैं, यानी वही अमेरिका जिसे हम जानते हैं। उनके अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। ये ठीक है, लेकिन वे चाहते थे कि मैं इसे इस्लाम से बदल दूं। इस्लाम ने अब तक गुलामी के मुद्दे को हल नहीं किया है। उन्होंने नहीं किया। सभी मुस्लिम देश, सभी मध्य पूर्वी मुस्लिम देशों में उनके यहाँ गुलामी नहीं है, क्योंकि पश्चिम ने उन्हें इसे समाप्त करने के लिए मजबूर किया। सऊदी अरब में 1968 तक गुलामी थी। मोरिटानिया में 2005 तक गुलामी थी। अगर इस्लाम दुनिया की प्रमुख शक्ति बन जाता है, गुलामी फिर लौटेगी, और इस बार सिर्फ अफ्रीकियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी पर लागू होगी। असल में लाखों पूर्वी यूरोपीय लोगों को ओटोमन साम्राज्य ने गुलाम बनाया था। ओटोमनों को सिर्फ ब्रिटिशों के दबाव में आकर ही गुलामी खत्म करनी पड़ी थी। इसी वजह से हिजाज के ग्रैंड मुफ्ती, हिजाज जो आज के सऊदी अरब में है, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने पर भी यह धार्मिक रूप से प्रासंगिक रहा। पिछले 1400 वर्षों में यह प्रासंगिक बना रहा, क्योंकि मुसलमानों को हर साल हज के लिए मक्का जाना ही पड़ता है। जब वे उस पत्थर के चारों ओर तवाफ करते हैं और फिर वे कहते हैं कि वे पूजा नहीं करते, वे मूर्तियों की पूजा तो बिल्कुल नहीं करते, तो हिजाज के ग्रैंड मुफ्ती ने सुल्तान की हत्या का फतवा जारी कर दिया, क्योंकि सुल्तान ने हार मान ली थी। तो सुल्तान ने कहा, जानते हो क्या? ठीक है, जानते हो क्या? गुलामी हिजाज क्षेत्र, यमन, UAE और सऊदी अरब में जारी रहेगी, और यह वहां 1968 तक बनी रही, क्योंकि ब्रिटिशों ने कहा, जानते हो क्या? ठीक है, तुम लोगों ने कोशिश की, और वे मुसलमान जो पश्चिम को निशाना बना रहे हैं, वे न इंडोनेशियाई हैं न मलेशियाई। वे सबसे बुरी किस्म के हैं, उत्तर अफ्रीकी और मध्य पूर्वी। वे इतने कट्टरपंथी हैं कि खुद मध्य पूर्वी देश भी उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। तो जब वे आपसे कहते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, वे मुसलमान पश्चिम पर कब्जा नहीं कर रहे, ये उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व के हैं। वहाबी सबसे कट्टर लोग ही कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, वे कौन सा इस्लाम लाएंगे? सवाल केवल इस्लाम की जीत का नहीं है। शायद हमारे लिए कुछ उम्मीद हो सकता है कुछ इंडोनेशियाई या मलेशियाई ऊपरी तौर पर नरम दिखने वाले मुसलमान हम पर राज करे। नहीं, ये वही आइसिस और तालिबान जैसे लोग हैं जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाग जाओ,